नमस्कार दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो हाल फिलहाल के किसी भी एग्जाम के लिए बेहद ही जरूरी है, तो ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1939 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा, तो राजस्थान हो जाएगा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो लोथल हो जाएगा, लोथल। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि भारत का स्कॉटलैंड किससे कहा जाता है। तो कुर्ग कुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था दोस्तों, तो 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे। तो 23वें थे तीर्थकर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर किसने तैयार किया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तैयार किया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि राष्ट्रपति को क्षमा क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है। तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है, तो अनुच्छेद 72 हो जाएगा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कि अकबर सागर की रानी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो कोच्चि हो जाएगा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, कोच्चि। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 11वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति दिलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 12 नंबर की ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा हो जाएगा। तो गंगा डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो 1920 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किससे संबंधित है। तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो 1928 में आया था साइमन कमीशन भारत है। अगला प्रश्न है 17 नंबर की भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो विजय लक्ष्मी पंडित थी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कर रहा है 18, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अध्याय देश से कौन जारी कर सकता है। तो अध्याय देश से कौन जारी कर सकता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 20वां नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि ग्रामीण पंचायतों से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो भाग 9 में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अरब सागर में स्थित भारत का प्रमुख
समूह कौन सा होता है? तो लक्षद्वीप होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा माना जाता है? तो माजुली द्वीप माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्ला झील हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो दक्षिण बोले गोदावरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 25वां नंबर की भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में का है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है दोस्तों? तो गुजरात राज्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं 26वां नंबर है कि भारत में पहली रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी? तो बम्बई ठागड़े में चली थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर में। और 27 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी नंबर। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कि संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 3 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 29 नंबर राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 352 में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 30वां नंबर का क्वेश्चन की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखते चलिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु, ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा हो जाएगा? तो कमल हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? तो बरगद हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। और 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है भारत का राष्ट्रीय फल, ठीक है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो जयपुर है पिंक सिटी के नाम से शहर प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर। और 38 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह भारत में बहती है कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह से भारत में बहती है दोस्तों कौन हो जाएगा? तो गोदावरी नदी बहती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1942 में शुरू हुआ था, डी नंबर हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1935 वर्ष में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। और 43 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है?
तो तुलसीदास है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है 26 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो बुध ग्रह है सूर्य के सबसे निकट ग्रह, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो कैल्शियम के कारण होता है रक्त का लाल रंग। ठीक है दोस्तों, डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 39 नंबर प्रश्न है भारत में सब पहली जनगणना किस वर्ष हुई, तो 1911 में हुई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 50 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद कर लीजिएगा इसको। बाय।